Hello, Bachu. Let's read this question. Question says two adjacent sides of a parallelogram ABCD are given by AB vector and AD vector. चलो, तो AB vector अपने को दे रखा है AB vector और पैरेललोग्राम बनेगा तो AD vector अपने को दे रखा है AD vector. चलो, तो ये पैरेललोग्राम हम लोग बना देते हैं A, B, C और D. ये पैरेललोग्राम अपना बन गया. ठीक है, AB वेक्टर दे रखा है, AD वेक्टर दे रखा है, इनके बीच का एंगल मैं कुछ थीटा मान लेता हूँ. ठीक है, चलो AB वेक्टर कितना है? AB वेक्टर हमको दे रखा है 2i प्लस 10j प्लस 11k और AD वेक्टर कितना दे रखा है? -i प्लस 2j प्लस 2k. अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. If side AD is rotated by an angle alpha in the plane of the parallelogram so that AD becomes AD dash. तो AD को हमने क्या करा, थोड़ा सा रोटेट कर दिया. ये जो AD है ना, ये इसको रोटेट कर दिया. कितना रोटेट किया? अल्फा अल्फा अल्फा. और अल्फा जब रोटेट किया तो AD डैश जो है मेक्स ए राइट एंगल विथ AB. तो AB के साथ उसका एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है. ऐसे ऐसे. तो ये हो गया AD डैश. समझे? तो AD को ऐसा रोटेट कर दिया तो AD डैश बन गया जो कि परपेंडिकुलर हो गया. अब हमको बताना है एंगल अल्फा कितना होगा, कॉसाइन ऑफ एंगल अल्फा. तो सॉल्यूशन हमको क्या बताना है? फाइंड, हमको बोल रखा है फाइंड कॉस अल्फा, ये बोल रहा है. ठीक है ना. अब ध्यान से देखो, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है 90 डिग्री, बिल्कुल है ना. अब हम लोग एंगल थीटा तो निकाल सकते हैं. एंगल थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड AD वेक्टर. तो हम ये थीटा निकाल सकते हैं कॉस थीटा, जो कि होगा AB वेक्टर का डॉट AD वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मॉड AB मॉड AD. तो बच्चों ये सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट देखो, आई का आई के साथ तो -1 और 2 -2, जे का जे के साथ 10 और 2 20, के का के के साथ 11 और 2 22 डिवाइडेड बाय. ठीक है, डिवाइडेड बाय AB का मॉड. तो AB का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. AD का मॉड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, ध्यान से देखना जरा. इधर कितना हुआ? इधर हो गया ऊपर 40 हो गया, नीचे कितना हुआ देखो, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121. तो 100 और 121 हो गया 221 और 4 तो 225 और इधर अंडर रूट 1 4 और 4 तो 9. तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो अपने पास कितनी आ गई. कॉस थीटा हमारे पास आ गया 40 अपॉन अंडर रूट 225 कितना होगा? 15 होगा. और अंडर रूट 9 कितना होगा? अंडर रूट 9 होगा 3, है ना. देखो 15 का स्क्वायर होता है ना, 15 5 10 और 2, है ना. 225 15 का स्क्वायर होता है. तो ये ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गए तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 8 अपॉन 9. ठीक, लेकिन हमको कॉस थीटा नहीं चाहिए, हमको कॉस अल्फा चाहिए. और हमको पता है अल्फा प्लस थीटा कितना होगा, हमको पता है अल्फा प्लस थीटा होगा 90 डिग्री. तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा. तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया? साइन थीटा. अब कॉस थीटा हमको पता है तो साइन थीटा हम लोग निकाल लेंगे. ये अगर एंगल थीटा है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, है ना. और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 72 माइनस 64, तो अंडर रूट ऑफ 8. तो साइन थीटा जाएगा √8 अपॉन 9. ठीक है, जो कि कॉस अल्फा के बराबर होगा. तो कॉस अल्फा हमारे पास अंडर रूट 8 अपॉन, बच्चों बच्चों ये √8 नहीं आएगा, एक मिनट, इसको हम सीधे से सही से लिख देते हैं. कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पे? 6 और 1 7 और 10 17.
तो ये होगा √17। तो हमारे पास आंसर आएगा √17/9 कॉस अल्फा की वैल्यू। देखते ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।